मैंने श्रोता वक्ता सभी को मेरा चंदन वंदन अभिनंदन। देखो, अभी पूर्व वक्ता ने आहार के संदर्भ में कहा, बहुत अच्छा सेंटेंस था उनका। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, जिसका भोजन पवित्र होगा उसकी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि से पवित्र कर्म होंगे, पवित्र कर्मों का पवित्र ही रिजल्ट आएगा। तो आहार पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम रोड से भी निकल रहे हैं तो ऐसे ही बढ़ता है तो लोग कहते हैं अरे चलो खा ही लेते हैं चार नाश्ता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही, चलो कोई निवेदन कर रहा है तो उसका स्वीकार कर लो, लेकिन हो सके उसके बदले में कुछ न कुछ वहाँ सहयोग कर दे। सहयोग ये पैसे से ही नहीं है, चलो भाई पानी में मैं भी पानी पिला देता हूँ। तो आहार का मेन खेल है मनुष्य योनि में, क्योंकि आहार से ही परमात्मा की तरफ रुचि बनेगी तो कल्याण होगा। अच्छा, ये सब खान पान और आचरण से, खान पान से आचरण बनेगा, आचरण से हम मंदिर तक पहुंचेंगे। और बनाना क्या होता है, सभी संतों के संग से, शास्त्रों से, सत्संग से, कथाओं से हमें अपना आचरण तो शुद्ध करना होता है। और जब आचरण शुद्ध होगा तभी हम मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। बाकी देखो, एक कवि ने कहा, एशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न गुणो न शीलम धर्म ते मृत्यु लोके भूभागुता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। इस संसार में हमें मनुष्य की योनि मिली है, तो इसका एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। बगैर विद्या, एशान विद्या, बगैर विद्या के न तप है, न दान करने की कला है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है। तो ऐसे मनुष्य की योनि पाकर भी हम इस धरती पर बोझ बनकर मनुष्य रूप में मृगा की तरह चल रहे। तो मनुष्य की योनि बेकार नहीं जानी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देते हुए सत्शास्त्रों से जुड़े, संतों से जुड़े, हरिचर्चा से जुड़े, तो हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। और मनुष्य योनि पाकर हमारा एक उद्देश्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। और अन्य कथाओं से भी हमें सीखने को मिलता है। जैसे योग वशिष्ठ में एक कथा है कि भगवान राम ने प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बहुत पूर्ति की है उसमें। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण वक्ता है और अर्जुन श्रोता बनाकर उन्होंने सारी घुंटियां खोली है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता में छुपी हो। हमने सारी चीजों को बढ़िया बारीकी से सुना है उन्होंने। और गीता श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि उसका विदेशों में भी सम्मान है। मैंने 8 देशों से इस शरीर से भ्रमण किया, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, कीनिया, इंडोनेशिया, बुरुंडी और कांगो। तो वहां एक पहचान होती तो किससे, यू आर इंडियन, कृष्णा वेरी नाइस गॉड इंडियन, श्रीमद् भगवत गीता वेरी नाइस। मतलब यही उनका सेंटेंस होता था जहां जहां उनके धर्म स्थलों में। देखो, हर आदमी अपने विचार की स्वतः खोजता है। इतना बड़ा हमारा ग्राम समाज है कि इतने लोग यहाँ प्रस्तुत होने लायक हैं। भाई, जिनकी जहाँ रुचि है वो वहां जाता है। तो ऐसे ही मेरी रुचि थी कि भाई उनके मतलब ग्रंथ देखूं, उनके संत देखूं, उनके धर्म स्थल देखूं। तो जहां भी मौका मिला मैं उनके धर्म स्थल से जुड़ता था। तो ये मुझे बार बार यही सुनने को मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्र में श्रीमद् गीता और इसी के समकक्ष महारामायण योग वशिष्ठ है, जिसको मैं कह रहा था। तो भगवान राम ने बार बार ये सवाल किया है कि प्रभु प्रारब्ध, तो गुरु वशिष्ठ ने तरह तरह से समझाया है। और रामायण में भी देखो ये चीज वहां टच होती है कि जब भगवान राम को लौटाने के लिए भरत जी पूरे दलबल के साथ, पूरी प्रजा, तीनों माताएं, गुरु, अन्य साधनों के साथ गए, तो जो भरत जी प्रयास करने पर भी भगवान श्री राम ने मना कर दिया कि पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है, मैं यही रहूंगा। तो बहुत भरत अधीर हो रहे हैं। तो वहां गुरु वशिष्ठ ने दुआ कहा है,
सुनो भरत भावी प्रवन बिना के कयो मन्नाथ हान लाभ जीवन मरण ये सब है। तो ये इस पे भी भगवान राम ने चर्चा की है योग वशिष्ठ में कि प्रभु 6 चीज जब परमात्मा के हाथ में है तो फिर मनुष्य के पास क्या है। मेन चीज वो आ रही है कि जब परमात्मा के पास 6 चीजें तो मनुष्य में क्या है। तो वहां गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि मनुष्य के हाथ में पुरुषार्थ और परोपकार। पुरुषार्थ परोपकार से वो अपना नई सीढ़ी संकला रह सकता है और पुरुषार्थ परोपकार में वही चलेगा जिसका आहार शुद्ध होगा। और आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आहार लोग सिर्फ भोजन भर को समझते हैं खाने को। ये शरीर आहार कितनी जगह से लेता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर हम यहाँ बैठे हैं सत्संग सभा में तो हमारा शरीर आहार सात्विक ले रहा है, हरिचर्चा का यहाँ आहार ले रहा है, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। तो इस चीज पे हमें बहुत विचार करना चाहिए कि एक भी मिनट बेकार न जाए, एक भी सेकंड जाए तो या तो मान लो परोपकार में जाए या अपना मेहनत कर ले।